जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ एक बंदर की कहानी। जी हाँ, मेरा बंदर मेरा बंदर। तो चलिएगा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं उनको मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो और हाँ, ये आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा। अच्छा लगता है तो चलिएगा कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी था, वो रास्ते पे कहीं जा रहा था। रास्ते में वो क्या देखता है, एक छोटा सा बंदर का बच्चा, छोटा सा, और बहुत तीखी धूप थी, उसमें बेचारा बेहोश पड़ा था। छोटा सा बंदर का बच्चा। अब वो आदमी पैदल ही जा रहा था, मतलब वो बच्चे को देखता है और उसको बड़ा अजीब बुरा लगता है कि ये देखो, इतनी तीखी धूप में बच्चा, छोटा सा बंदर का बच्चा, तो वो उसको दया आ जाती है। वो आदमी क्या करता है, उस बच्चे को, बेबी मंकी को अपने घर ले आता है, क्योंकि उसका पास में ही घर था, वॉकिंग डिस्टेंस में। तो वो जब वो बेबी मंकी को घर ले आता है तो उसको एक मतलब अच्छे उसमें लिटाता है, मतलब देखता है उसको क्या परेशानी हो गई है, उसको फिर वो जूस पिलाता है। अब ऐसे ऐसे करके वो बच्चा मतलब जल्दी जल्दी ठीक होने लगता है। वो हंसने खेलने लगता है, उछलने कूदने लगता है। अब उस घर में क्या था ना कि पूरी फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे उनके थे। और मतलब जो जो उनके बच्चे थे वो भी उस बंदर को बड़ा प्यार करते थे। जी हाँ, अब आता है कहानी में बहुत प्यारा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट कैसा, आपको मैं बताती हूँ। मेरा बंदर नाम मुरीला, गाता है वो बहुत सुरीला। एक्चुअली ये जो मैंने आपको एक लाइन जो बताई है अभी, नाम मुरीला गाता है वो बहुत सुरीला, ये मेरे बेटे ने एक बंदर के ऊपर एक कविता लिखी थी। बहुत प्यारी कविता है वो कविता मैं आपको बाद में सुनाती हूँ, उसकी बस मैंने एक लाइन आपको बताई है तो इस तरीके से उस बंदर का नाम उन्होंने क्या रखा, मुरीला तो उस बंदर का नाम मुरीला रखा क्योंकि वो गाना गाता था बहुत सुरीला तो इसलिए अब वो जो मुरीला था खूब खूब मज़े में रहता था। अब वो सारे का सारा जो परिवार था 4 मेंबर का 5वां कौन हुआ, मुरीला। तो वो सब लोग उसको बहुत प्यार करते थे। उसका अलग बिस्तर बना रखा था, उसको समय से खाना देना, और समय से वो फ्रेश होने अपने आप बाहर निकल जाता था इवन यहाँ तक कि कुछ टाइम तक तो वो बाहर जाता था, फिर वो अंदर घर में ही फ्लैश भी किया करता था मतलब एक जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती, जो रेगुलर जो हम लोग अपने काम करते, उसी तरीके से जो मुरीला था वो अपने काम सारे के सारे अपने आप करना सीख गया था, क्योंकि वो इंसानों के बीच रह रहा था। और वैसे भी बंदर ये सब चीज़ें जल्दी कैच करते हैं। अच्छे से वो रह रहा था, कपड़े पहन के रहता था, और बड़ा साफ सफाई का भी ध्यान रखता था, बड़ा अच्छा, और सबको बड़ा अच्छा लगता था। इस तरीके से सब लोग उस मुरीले से बड़े खुश थे। देखिए, ये मुरीला नाम जो मैंने इसको दिया है, ये मेरे बेटे की कहानी का मेन करेक्टर है मेरे बेटे की कविता का, सॉरी तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए मुरीला जो था बड़ा प्यारा था, बहुत प्यारा था। सब उसको बहुत प्यार करते थे, ना शैतानी करता था ना कुछ, और सबको उसकी मतलब जब भी वो प्यार में रहता था सबके ऊपर सबके ऊपर सर पे बैठता था, कभी कुछ उसको भी बहुत अच्छा लगता था उस घर में। क्योंकि जब जो छोटा सा था वो, जब बिल्कुल भी कहते ना कि मराऊ कंडीशन में था, मराऊ स्थिति में था, तब वो जो आदमी था वो बंदर को ले आया था, बंदर के बच्चे को। तो उसने बचपन से यही घर देखा और वही मेंबर को देखा, वही उसने सारे के आस पास सब के सब ह्यूमन ही थे और कुछ भी कोई और नहीं था। तो उसको वो अच्छा लगता था मुरीले को,
हम कह रहे हैं मुरीला को वो सब चीज़ें अच्छी लगती थी, तो उसको बहुत अच्छा लगता था और वो सबका प्यारा हो गया था। सब उसको बहुत प्यार करते थे, बच्चे भी आते थे स्कूल से, सबसे पहले मुरीला के संग खेलते थे, ये करते थे वो करते थे, बहुत अच्छा। अब क्या होता है, ऐसे समय पास होता जाता, मतलब व्यतीत होता जा रहा, मुरीला बड़े होते जा रहे। मुरीला बाकायदा कपड़े वपड़े पहन के रहते थे, वॉक पे भी निकला करते थे उन बच्चों के साथ, किसी को हानि भी नहीं पहुंचाता था मुरीला, और सब आराम से, जो पार्क था उसमें पार्क में कूदा कादी जो बंदर करते हैं, पेड़ों पे लटकना पटकना जो भी कुछ होता है वो सब मुरीला एंजॉय करता था। पर एक किस में एंजॉय करता था वो, डिसिप्लिन के साथ, कि वो बस सिर्फ पार्क में इतने टाइम तक आया है, उसके बाद वो फिर अपने घर जाएगा। इस तरीके से मुरीला भी अपने उन सब चीज़ों का हैबिचुअल हो गया था। अब मुरीला धीमे धीमे बड़े होते हैं, तो एक दिन क्या होता है, बहुत सारे बंदर आ जाते हैं। जो भाई बंदर होते हैं हर जगह आ ही जाते हैं, कुत्ते बिल्ली बंदर, है ना। बहुत सारे बंदर का पूरा रेला आ जाता है पार्क में, बहुत सारे बंदर आते हैं और खूब पार्क में धमा चौकड़ी मचाते हैं, खूब धमा चौकड़ी मचाते हैं। अब जब धमा चौकड़ी मचाते तो हाँ, जो मुरीला था वो देखता है दूर से, बालकनी से देख रहा होता है कि अरे तो बहुत सारे आ गए हैं, तो मेरी तरह ही दिख रहे हैं, पर ये मेरी तरह दिख रहे हैं पर मेरी तरह हरकत तो नहीं कर रहे हैं। उसको अजीब लगता है, क्योंकि वो शुरू से किसके साथ रहा था, ह्यूमन के साथ रहा था भाई, एक परिवार की तरीके से वो रह रहा था। अब वो क्या सोचता है कि मैं भी जरा जाके देखता हूँ ये कौन है। अब भाई मुरीला क्या करता है, कपड़े वपड़े वो तो पहने ही रहता था, क्योंकि वो बिना कपड़ों के रहता ही नहीं था, शुरू से उसको कपड़े पहनाए गए थे। तो भाई वो अपने कपड़े पहन के बालकनी से जंप लगा के थोड़ा सा नीचे जाता है, कहता देख कर आता हूँ मैं। जैसे वो देख कर आता है, वहाँ जाता है, तो वहाँ पे उसको जो बंदर थे वो देख रहे थे, सब हंसी उसकी उड़ाते हैं। तो उसको बड़ा अजीब लगता है ना। बंदर क्या करते हैं, खो 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 खो, बंदर का काम ही यही है भाई। तो उसको सब देखकर, उसमें से जो हेड था बंदरों का, भाई इन लोगों का भी हेड होता है, इन लोगों का भी परिवार होता है, अपने अपने तरीके से ये लोग अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। उनमें जो मोटा ताजा तंगड़ा जो बंदर होता है वो कहता है, ओए भैया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ये तुम बंदर हो तो बंदर की तरीके से रहो, तुम ये मनुष्य की तरीके से, ह्यूमन की तरीके से क्यों रह रहे हो। तो कहता है मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। तो सॉरी। तो क्या होता है, वो जो हेड होता है बंदरों का वो बड़ा तंगड़ा होता है, कहता है कि तुमने तो हमारे बंदरों के नाम पे तुम कलंक हो, तुमको तो यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए, तुमको तो हम लोगों के साथ रहना चाहिए। तो फिर वो मुरीला कहता है, हम लोगों के साथ मतलब, बोले मुरीला से वो कहता है, हम लोगों के जीवन तो ऐसे ही होता है, जंगलों में जाना, पेड़ों पे रहना, मस्ती करना, ना कोई रोक ना कोई टोक, ना ये कि कुछ नहीं। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे घर तो अनुशासन चलता है, मैं तो समय से उठता हूँ, समय से सारे काम करता हूँ। तो सब बंदर हंसने लगते हैं, क्योंकि भाई ये तो जानवर हैं, इनकी जगह क्या है, जंगल और आज़ादी। भाई देखो, मनुष्य को तो इतनी फुल ऑफ फ्रीडम नहीं मिल पाती है, वो एक अपने दायरे में रह के सारे काम करता है ना। सोसाइटी बनती है तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है। तो कुछ रूल्स एनिमल्स के भी होते हैं, वो आप लोगों को भी पता है बहुत अच्छे से, पर उनको फ्रीडम भी मिलती है, उनके रूल्स अलग होते हैं, हमारे रूल्स अलग होते हैं, वरना अगर एक ही होते तो साथ साथ नहीं रह रहे होते। तो भाई जो बंदरों का जो हेड था उसको बड़ा अजीब लगता है, कहता है कि अब तुमने तो हमारे नाम, कहते ना कि नाम डुबो दिया बंदरों का नाम। तो मुरीला को बड़ा बुरा लगता है। मुरीला कहता है नहीं, हमें तो यहाँ अच्छा लगता है, हमें मस्ती आती है। तो कहता है मस्ती नहीं आती है, ये मनुष्य ऐसे होते हैं, बांध के रखते हैं, घर की रखवाली करने के लिए रखते हैं, कभी कुत्ते को पालते हैं, कभी बिल्ली को पालते हैं, कभी किसी को पालते हैं, है ना। इनको सिर्फ हमसे जो हमसे मिल सकता है वो ही ले सकते हैं, वरना ये हमें कुछ नहीं देते, ऐसा वो बोलता है। तो मुरीला को बड़ा अजीब लगता है, मुरीला को अच्छा भी नहीं लगता है, मुरीला अपने घर लौट जाता है। तो भाई
जब वो घर लौट जाता है तो फिर रात में वो सोचता है कि देखो किस तरीके से ये लोग अपने अपने आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं भी आते हैं जाते हैं, ये घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे थे और ये फिर अपने आगे भी बढ़ गए और कितने सारे लोग थे, कितना अच्छा लगता है इन लोगों को, बहुत सारे फ्रेंड्स थे। अब ये हमारे तो दोनों ये लोग स्कूल चले जाते हैं तो मैं बोर होता हूँ और ये लोग कितने आपस में खेल रहे थे, कूद रहे थे, अच्छा लगा था। बुरीला के मन में एक पॉइंट वाला बोला बैठ जाता है कि हमें वो जिंदगी जीनी है। अब फिर अगले दिन फिर वो बंदरों का रेला आता है। भाई बंदर तो वैसे भी हम, मेरे घर में बहुत सारे बंदर आ जाते हैं तो पूरा उनका रेला आ जाता है। फिर वो 1 दिन 2 दिन इसी तरीके से हर जगह होता ही होता है भैया, बंदर कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है। तो ऐसे दोबारा फिर नेक्स्ट डे बंदर आते हैं बहुत सारे, फिर आते हैं, फिर मुरीला जाता है उनसे मिलने के लिए। तो मुरीला को उनके संग खेलते हुए अच्छा लगता है। तो मुरीला से सब लोग कहते हैं, अरे तुम खेल तो रही हो पर तुम कपड़े क्यों पहने हो, तुमने हमें देखा कपड़े पहनते हुए, हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं। मुरीला कहता है, नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही रहते हैं। मुरीला को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है बंदरों के संग, अभी अपने लोगों के साथ सभी को अच्छा लगता है। मुरीला खूब खेलता है, खूब खेलता है, खूब धमा चौकड़ी मचाता है। इतना धमा चौकड़ी मचाता है कि वो लेट हो जाता है घर पहुंचते पहुंचते। फिर मुरीला के घर में जो जितने भी 4 मेंबर रह रहे थे, मुरीला के घर में नहीं, जहाँ मुरीला रह रहा था, जो 4 मेंबर है तो वो बड़ा चिंता में हो जाते हैं। भैया मुरीला तो अपने कपड़े पहन के रहता था तो इसलिए मुरीला दूर से दिखाई दे गया सबको कि देखो पूरा मुरीला खेल रहा है, कूद रहा है बंदरों के संग। तो भाई जब वो मुरीला खेल रहा, मतलब अपने बहुत सारे बंदर थे उनके साथ जब मुरीला खेल रहा था, तब वो जो आदमी था वो ये देख रहा था कि देखो इसकी खुशी उन्हीं में है। उस टाइम उस आदमी को ये रियलाइज़ होता है कि मुरीला को हमने मतलब हमने अपने घर तो रख लिया है, पर मुरीला के मन की खुशी हम पहचान नहीं पाए। वो तो अपने ही उसमें खुश रहेगा, बहुत सारे बंदर बंदर में खुश रहेगा, कुत्ता कुत्ता में खुश रहेगा, बिल्ली बिल्ली में खुश रहेगी। इसी तरीके से मुरीला एक बंदर है, उसको बंदर में जाना चाहिए। अब भाई जब वो मुरीला घर आता है खेल खाल के, खूब देर तक खेलता है, घर आके वो अपना रेगुलर जैसे काम होता था करता। तो उसके जो आदमी था वो कहता, मुरीला तुम वहाँ जाना चाहते हो? तो वो इतनी भाषा तो समझ जाता था क्योंकि काफ़ी टाइम से, सालों से, बचपन से वहाँ रह रहा था। अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी मिलती है। तो कहते हैं हाँ, तो वो भी सर हिलाता है, मैं जाना चाहता हूँ। तुम जा सकते हो, वो तुम्हारा जीवन है ना। तुम उस टाइम परेशान थे, छोटे से थे, बेबी मंकी थे, तुम छोटे से थे, तुम्हें धूप में तपता हुआ मैं देख नहीं सकता था, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। उस टाइम तुम्हें हमारी ज़रूरत थी, अब तुम अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। आदमी उसको ये बोलता है और सब में घर में सबको बुरा लगता है, मुरीला चला जाएगा, मुरीला चला जाएगा। क्योंकि भाई देखिएगा, कोई भी हो लगाव तो हो ही जाता है ना, अटैचमेंट तो हो ही जाता है। तो अगले दिन क्या होता है, मुरीला वो सारे उसके मुरीला का फिर वो सारे के सारे जो बंदर, बहुत सारे बंदर होते हैं, वो आते हैं। अब वो आते हैं तो मुरीला भी उनके संग टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। अभी क्या होता है, मुरीला जाते हैं उनके संग खूब मज़े में। अब वो जब वो जो वो उस बहुत सारे बंदरों का जो हेड था, बहुत तंगड़ा वाला मोटा ताजा, वो कहता है अब हम जहाँ जाएंगे, वहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ तुम सब चलना। तो मुरीला भी कहता, मुरीला को अच्छा लगता क्योंकि बाबा बहुत सारे बंदर थे, बहुत सारे फ्रेंड्स बन सकते थे मुरीला के। तो मुरीला बड़ा खुश था। पर मुरीला से सब कहते, तुम हमारे संग तभी चल सकते हो जब तुम कपड़े उतारोगे। मुरीला कहता है, नहीं, हमें तो शर्म आती है, हम तो कभी ऐसे रहे ही नहीं है, नहीं हमारे संग तुम ऐसे रहोगे जैसे हम रह रहे हैं। तो बेचारे मुरीला की शर्ट पहने होते हैं, निक्कर पहने होते हैं, है ना। मुरीला के मतलब काफ़ी साफ़ सफाई से मुरीला रह रहा, शुरू से ही मुरीला ने काफ़ी अच्छे से तरीके से उस घर में रहता था। अब मुरीला अपनी शर्ट उतार देता है, फिर वो निक्कर नहीं उतारता, निक्कर तो तुम्हें उतारना पड़ेगा, हम भी तो रह रहे हैं, वहाँ थोड़ा ना तुम्हें कोई निक्कर और शर्ट पहनाने बैठा है, वहाँ पे नए कपड़े थोड़ा ना वहाँ मिलेंगे, हम लोग तो ऐसे ही रहते हैं, हमारी ज़िंदगी ऐसी रहती है, ज़िंदगी में हम लोग इसी तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। मुरीला कहते नहीं, मैं निक्कर नहीं उतारूंगा। मुरीला भाई सब निक्कर उतारते नहीं है। तो वो बंदर सोचता है चलो 3-4 दिन रहेगा, अपने आप उतर जाएगा, इसका तो मतलब भाई अपने आप उतार देगा हम सबको देखकर, जिस तरीके से जो भी बात है। अब भाई कपड़े पहनने
निक्कर पहना था, वो कपड़े शर्ट तो उसने उतार दी मुरीला ने। अब वो खूब जाता है, खूब दूर तक। अब वो इतना भागता है, ये वो पूरा रेला जाता है, तो उसके संग मुरीला भी होता है। उस टाइम तक तो मुरीला को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे बंदरों के संग बातचीत होती है और बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, खूब अच्छा लगता है। चलते 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 मुरीला थक जाता है, तो मुरीला से कहते इतनी जल्दी थक गए, हम लोग तो पता नहीं कितने कितने किलोमीटर दूर चलते हैं। तो बोले कितना देर और कितनी देर मन जंगल आएगा और कितनी देर लगेगी, तब फिर तो लगेगा, टाइम लगेगा। भैया भाई साहब मुरीला बेचारे थक जाते हैं, चलते चलते जैसे तैसे जंगल आता है। मुरीला जंगल में जाती, अब मुरीला लेटते हैं तो मुरीला को जमीन चुभती है। तो सब कहते हैं अरे यहाँ क्यों लेट रहे हो, हम लोग तो वहाँ लेटते हैं, कहाँ, पेड़ पे सोते हैं। अब मुरीला पेड़ पे, तो वो तो बंदर था, चढ़ तो सकता था, चढ़ भी गया, पर मुरीला लेटता है तो उसको चुभती है डाली। भाई मुरीला शुरू से कहाँ रहा था, एक घर में रहा था, एक लग्जरी लाइफ जी रहा था, मुरीला को चुभती है डाली चुभती है। तो सब कहते हैं तुम्हें तो ऐसे रहना पड़ेगा। तो मुरीला कहता है तो अब भूख लगी है, अब मुझे खाना दे दो मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तो खाना, बोले ये पत्ते खाओ और क्या खाओगे, देखो आगे चल के कोई फल का वृक्ष होगा, पेड़ होगा, वहाँ पे फल तोड़ के खा लेना। तो कहते क्यों, तुम खाना नहीं बनाते हो, खाना नहीं मिलता यहाँ पर। तो बोले जंगलों में खाना कहाँ मिलेगा, हम लोग तो ये पत्ते और यही सब खाते हैं, केला मिल गया केला खा लिया, सेब मिल गया सेब, अब सेब कहाँ से आएगा, कहीं से नहीं आ सकता है एक बार केला और अमरूद तो मिल भी जाएंगे, पर सेब कहाँ से आएगा। भाई साहब मुरीला की बैंड बज जाती है, बेचारी पेट में गुड़गुड़ होता है, भूख लगती है, पत्ते खाता है तो पत्ते उसको डाइजेस्ट नहीं होते, क्योंकि उसने कभी शुरू से खाना खाया नहीं था, अच्छा अच्छा खाना खाया था उसने और टाइम से खाना खाया था। अब मुरीला को पेट में भैया बहुत भूख लगती है, बेचारा ना मच्छर काटते हैं, सो नहीं पाता है। अब भाई उसने पूरी शुरू से ज़िंदगी जैसी जीती ना, वो उसकी उसी चीज़ का हैबिचुअल हो गया था। वो ठहरे भैया बंदर जो जंगलों में घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, अब उनका तो भैया ऐसे रहते हैं लाइफ में, ऐसी उनकी लाइफ कटती है, मतलब कटती है ऐसी ऐसी, वो जीते हैं लाइफ, उनकी अपनी लाइफ है। पर मुरीला की वो लाइफ नहीं थी, मुरीला बड़ा परेशान हो जाता है। अब भूख के मारे उसके पेट में दर्द होता है, वो भैया एक दिन रहता है ऐसे, फिर वो चलता है, उसको तो पता है उसकी तो कंडीशन बड़ी ख़राब हो जाती है, वो ना कूद पाए ना चल पाए, क्योंकि एक तो ना, फिर न खा पाए न सो पाए, उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। फिर मुरीला से सब कहते हैं अब ये तुम्हें अपनी ज़िंदगी है तुम्हारी, अब अपने तरीके से जियो, तुम उस पेड़ में बैठो, उस पेड़ में बैठो, वहाँ खाओ, ये करो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो मुरीला को याद आती है रोकने टोकने वाला तो मुझे उस घर में भी कोई नहीं था, प्यार करने वाले तो बहुत थे मुझसे ये अपने आप मेरे सामने खाना मतलब आ जाता था, लगा देती थी मेरी माँ जिन्होंने मुझे शुरू से रखा। भाई जो बचपन से जिसके पास रहेगा वो उसको उसी जैसी फीलिंग तो आएगी। और मेरे दोनों प्यारे से भाई बहन, वो मुझे बड़ा प्यार करते थे, मैं भी खाना खाता था उनके संग, जो वो खाते थे वही मैं खाता था, अपने आप खाना मिलता था, मुझे दूध भी मिलता था, उनको मिलता था, मुझे भी मिलता था। वो मुरीला ये सारी बातें बताता है और फिर मन में ये भी सोचता है कि मुझे तो वहाँ सब कुछ सुविधाएं थी और मुझे अच्छा भी लगता था, और जितना मुझे प्यार वहाँ मिला उतना तो मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है। मुझसे तो ये सब कह रहे हैं कि अपने आप खाना लेने जाओ, अपने आप ये करो, सब उसके मन में ये सारी बातें चलती हैं। अब जैसे जैसे रात होती है सब लोग, अब वो लोग तो आदत थी पेड़ में सो गए। मुरीला 3-4 दिन से सो ही नहीं पाया था, क्योंकि उसको पेड़ में सोने की आदत नहीं थी, उसको अच्छे बिस्तर में सोने की आदत थी, है ना। वो नहीं सो पाया, उसकी पीठ में दर्द, उसके शरीर में दर्द, मुरीला को आ गया बहुत तेज़ बुखार, मतलब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मुरीला सुबह 4 बजे करीब उसकी आँख खुलती है, तो वो देखता है कि उसको, जैसे ही वो उठता है तो उसको मतलब बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुरीला किसी को ना देखते हैं ना सुनते हैं, मुरीला सीधे भागते हैं। पता नहीं कहाँ से मुरीला के अंदर वो ताकत आ जाती है, इतनी तेज़ दौड़ता है मुरीला, सीधे इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है, इतनी तेज़ इतनी तेज़ इतनी तेज़ कि वो कुछ ही देर में अपने घर पहुँच जाता है। कहाँ?
अपने घर, क्योंकि उसको वहाँ के लोगों की याद आ रही थी और बहुत याद आ रही थी। वो सीधे उसी फ्लैट में पहुँचता है जहाँ वो पहले रहा करता था, और क्योंकि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, जल्दी पहुँच जाता था और भाई वहाँ भी वो जल्दी उठता था। तो जैसे वो बालकनी से जंप मार के आता अंदर, और वही निक्कर शॉर्ट्स पहना हुआ था उसने शॉर्ट्स नहीं उतारा था। और जैसे वो बालकनी में अंदर आता है, वैसे ही जो आदमी उसको लेकर, छोटे से बचपन में छोटा सा था मुरीला जब लेकर आए थे, तो वो तुरंत दरवाज़ा खोल के उसको गले लगा लेता है और इतना प्यार करता है, इतना प्यार उसको करता है। तो वो आदमी उससे पूछता है, वहाँ जाओगे, मन अभी है? मुरीला कहता नहीं, सर हिलाता है, बिल्कुल नहीं। तो वो आदमी उसको खूब गले लगा लेता है और मुरीला भी उसको गले लगा लेता है। फिर जब उसके भाई बहन जो उठते हैं सो के, उसकी जो उनकी, अब आप मम्मी कह लो, जो भी कह लो, जो घर में है ना होती हैं, उसको मुरीला को बहुत प्यार करती हैं। और मुरीला बहुत रोता है, बहुत आंसुओं से रोता है, क्योंकि उसने पूरा बचपन से लेकर वही घर देखा, वही लोग देखे जहाँ पे उसको प्यार मिला, जहाँ पे उसको समय से सब चीज़ें मिली, जहाँ उसको ज़िंदगी अच्छी मिली। तो वो क्यों जंगलों में क्यों भटकेगा, क्यों जंगलों में खाने के लिए इतना खाने के लिए कहते ना युद्ध लड़ेगा कि वहाँ जाना, ये पत्ते खाओ। उसको जो सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ मिलने के बाद छोड़िएगा, उसको प्यार मिल रहा था। प्यार सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्यार तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो मुरीला सब कुछ छोड़ के आ जाता है और मुरीला अपने इस परिवार में एकदम सबसे गले मिल जाता है और सबसे पहले नहाने जाता है क्योंकि वो 4-5 दिन से नहाया नहीं था। नहा धो के फ्रेश होके अपने बढ़िया वाले कपड़े पहन के आता है, बाल वाल काट के, तो सब उसको और ज़्यादा प्यार करते हैं। तो फिर मुरीला हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं का हो गया। तो आपको कैसी लगी आपको ये आज की मुरीला वाली कहानी? तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।